नमस्कार। एप्पल की दुनिया से ना एक बड़ी ही दिलचस्प खबर आ रही है जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट्स हैं और खासकर जो जाने माने एनालिस्ट हैं मिंग चिकुओ, उनके हवाले से ये बात आ रही है कि एप्पल शायद एक ज्यादा किफायती मैकबुक पर काम कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि इसमें शायद आईफोन वाला चिप इस्तेमाल हो सकता है, मतलब A18 प्रो। हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब अगर ऐसा होता है ना, तो ये पहली बार होगा कि कोई मैक डिवाइस एप्पल की ए सीरीज चिप पर चलेगा। सही। ये चिप्स तो अभी तक हम सिर्फ आईफोन्स और आईपैड्स में ही देखते आए हैं। मैकबुक्स तो अपनी एम सीरीज चिप्स के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये जो A18 प्रो चिप है, जो सुना है आने वाला आईफोन 16 प्रो में होगा, हाँ वो अपने आप में तो काफी शक्तिशाली बताया जा रहा है। तेज सीपीयू, जीपीयू और वो 16 कोर न्यूरल इंजन की भी बात है, जो एआई वाले कामों के लिए खास है। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि इसको मैकबुक में डालने का मतलब क्या है, क्या लॉजिक है? देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक तो जैसा आपने कहा, चिप पावरफुल है, खासकर एआई के लिहाज से। हाँ। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जरूरी बात है, वो ये कि ए सीरीज चिप्स बनाने की जो लागत है वो एम सीरीज के मुकाबले कम हो सकती है। अच्छा। तो इससे एप्पल को शायद एक ऐसा मैकबुक बनाने का मौका मिल जाए जिसकी कीमत मौजूदा मैकबुक एयर से भी कम हो। अभी वाला एयर भी करीब 1 लाख से शुरू होता है ना, 99,900 से। तो उससे भी सस्ता। हाँ, उम्मीद तो यही है कि ये लाइनअप का सबसे सस्ता मैकबुक बन सकता है। तो क्या ये सिर्फ मतलब कॉस्ट कटिंग का मामला है या कोई बड़ी टेक स्ट्रैटेजी भी है इसके पीछे? क्योंकि एम सीरीज चिप्स तो वो तो खास तौर पर मैक की परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए बनाए गए थे। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एम सीरीज चिप्स जो हैं वो डेस्कटॉप क्लास परफॉर्मेंस और पावर पर फोकस करते हैं। राइट। जबकि ए सीरीज चिप्स वो हमेशा से मोबाइल डिवाइस को ध्यान में रखकर बने हैं। बैटरी लाइफ, एफिशिएंसी, ये सब ज्यादा जरूरी होता है वहाँ। हाँ हाँ। तो एक आईफोन चिप को लैपटॉप में इस्तेमाल करने का मतलब है कि एप्पल को परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के बीच एक नया बैलेंस बनाना होगा। वो तो एक चुनौती होगी। हाँ, तकनीकी चुनौती तो है, पर शायद एप्पल इसे अपनी चिप टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंटीग्रेट करने के एक बड़े एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहा हो। मतलब एक ही तरह की चिप अलग अलग डिवाइस में। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक सस्ता लैपटॉप नहीं हुआ, फिर ये एक तरह का हाइब्रिड अप्रोच हो सकता है। अच्छा, और डिजाइन वगैरह के बारे में भी कुछ सुनने में आया? हाँ, रिपोर्ट्स में है कि इसमें शायद 13 इंच का डिस्प्ले हो सकता है और शायद ये कई रंगों में आएगा। रंगों में? जैसे? हाँ, जैसे सिल्वर, ब्लू, पिंक, येलो, इस तरह के कुछ रंग। तो मतलब ये थोड़ा फन साइड भी है। हाँ, लगता तो यही है। ये रंगीन डिजाइन और कम कीमत ये इशारा करते हैं कि शायद टारगेट ऑडियंस युवा लोग हैं, छात्र हैं, या फिर जो उभरते बाजार हैं जहाँ कीमत एक बड़ा फैक्टर होती है। हाँ हाँ। तो ये बेसिकली मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश है। जो कुओं के अनुमान है वो भी तो कुछ ऐसा ही कहते हैं। बिल्कुल। कुआ का अंदाजा है कि एप्पल 2026 तक इस नए A18 प्रो वाले मैकबुक के शायद 50 से 70 लाख यूनिट बेच सकता है। बाप रे, 50 से 70 लाख? हाँ, और ये एप्पल के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो कुल मैकबुक शिपमेंट्स को वापस 2.5 करोड़ यूनिट सालाना तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, जो उनका कोविड वाला पीक था। हाँ बिल्कुल। तो ये रणनीति एक ऐसा डिवाइस लाकर नए ग्राहक जोड़ने में मदद कर सकती है जिसमें AI क्षमताएं भी हो, सस्ता भी हो और पोर्टेबल भी। और ये सब मतलब हकीकत कब तक बन सकता है, बाजार में कब तक उम्मीद करें? रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि इसका जो बड़े पैमाने पर उत्पादन है वो 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। ओके, तो मतलब अगले 1.5-2 साल में। हाँ, तो शायद तब तक ये नया रंगीन और AI वाला सस्ता मैकबुक हमें देखने को मिल जाए। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एप्पल अपनी एक सबसे कामयाब प्रोडक्ट लाइन यानी आईफोन, हाँ उसकी जो कोर टेक्नोलॉजी है, हाँ उसका इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप लाइनअप को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कीमत कम करने की बात नहीं है, जैसा हमने कहा, ये एक रणनीतिक चाल है। मौजूदा चिप टेक्नोलॉजी का एक नया इस्तेमाल करके एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचना। सही। और ये एप्पल के अपने सिलिकॉन रोड मैप के लिए और उनके पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के भविष्य के लिए भी गहरे मायने रख सकता है। और यहीं पे ना एक सोचने वाली बात भी आती है कि अगर लैपटॉप में आईफोन चिप्स आ सकते हैं तो भविष्य में एप्पल की जो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, मैक, आईफोन, आईपैड, इनके बीच की जो लाइनें हैं वो और कितनी धुंधली हो सकती हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है।
क्या हम macOS और iOS या iPadOS के फीचर्स का और भी गहरा इंटीग्रेशन देखेंगे इन डिवाइसेस पर? ये सवाल मुझे लगता है आने वाले समय में और भी मजेदार होने वाला है।